तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम सब एक खजाने की तलाश में हैं और वो खजाना है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसे की चिंता से आज़ादी। आज हम उसी खजाने तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग अलग नक्शों को देखने वाले हैं। एक रास्ता थोड़ा जाना पहचाना सा है और दूसरा एकदम नया। देखते हैं कि ये रास्ते हमें कहाँ लेकर जाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने की। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, है ना? फिर हम देखेंगे पहला नक्शा जो उन नियमों पर चलता है जिन्हें समय ने परखा है। उसके बाद हम गोता लगाएंगे क्रिप्टो की नई और कह सकते हैं कि रोमांचक दुनिया में। और आखिर में हम दोनों की तुलना करेंगे ताकि ये समझने में मदद मिले कि हमारे लिए कौन सा नक्शा सही हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, है ना? ये एक एहसास है। ये वो सुकून है जब पता हो कि बिल की चिंता किए बिना जिंदगी जी सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस मन की शांति के बारे में है जो इसके साथ आती है। अब जरा एक बहुत ही सीधे से सवाल के बारे में सोचते हैं। अगर आज हमारी आमदनी बंद हो जाए तो क्या हमारी जिंदगी भी रुक जाएगी? क्या घर के खर्च एक हफ्ता या शायद एक महीना भी चल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में कितनी आज़ाद हैं। चलिए एक कहानी देखते हैं राहुल की। कागज पर तो राहुल 48,500 रुपये कमाता है, जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन असलियत ये है कि महीने की 15 तारीख आते आते उसके पास मुश्किल से 10,000 रुपये बचते हैं। वो एक ऐसी दौड़ में भाग रहा है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। पैसा उसकी जेब में आता ज़रूर है, लेकिन वो पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहा, पैसा उसे कंट्रोल कर रहा है। तो इस चूहे दौड़ से बाहर निकलने का पहला रास्ता क्या है? ये रास्ता है खेल के नियमों को सीखना और उनमें माहिर हो जाना। ये एक पारंपरिक तरीका है जो समय के साथ परखे हुए सिद्धांतों पर बना है ताकि अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल पाया जा सके। इस रास्ते पर ना 4 बहुत ज़रूरी पड़ाव आते हैं। पहला, अपनी सच्चाई को जानना, एक तरह का मनी MRI करना, ये देखने के लिए कि हमारा एक एक पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। दूसरा, खेल के छिपे हुए नियमों को समझना। तीसरा, अपने सपनों को सिर्फ सपने नहीं रहने देना, बल्कि उन्हें एक ठोस फ्रीडम नंबर में बदलना, एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल किया जा सके। और चौथा, अपनी संपत्ति को समझदारी से अलग अलग जगहों पर लगाना ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। और एक कड़वी सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल दुनिया अक्सर हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि उनके अपने कमीशन के लिए बनी होती है। म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस, कई जगहों पर ऐसी छिपी हुई फीस होती हैं, जैसे एंट्री चार्ज, एग्जिट चार्ज, मैनेजमेंट फीस, जो धीरे धीरे हमारी मेहनत की कमाई को खा जाती है। तो भाई खुद को कैसे बचाया जाए? निवेश करने से पहले अपने सलाहकार से बस एक सवाल पूछना है, क्या आप एक फिड्यूशियरी हैं? इसका सीधा सा मतलब है, क्या आप कानूनी तौर पर मेरे हितों को सबसे ऊपर रखने के लिए बाध्य हैं, ना कि अपने कमीशन को? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे पैसों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है। इस रास्ते का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है अपनी संपत्ति को बांटना। जैसे ये एक 30 साल के व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। कुछ पैसा शेयरों में, कुछ बॉन्ड्स या रियल एस्टेट में और कुछ सोना या कैश जैसी सुरक्षित चीजों में। इसका मकसद है रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक बैलेंस बनाना, ताकि जब बाजार में कोई तूफान आए ना तो हमारी नाव सीधी चलती रहे, डूबे नहीं। और ये बात हमें उस पुरानी लेकिन बहुत ही सच्ची कहावत की याद दिलाती है, कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश को फैलाना ही अपनी पूंजी की रक्षा करने और लंबे समय में लगातार बढ़त हासिल करने की कुंजी है। ठीक है, तो अब नक्शा बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चलते हैं, क्रिप्टो इकोसिस्टम। ये रास्ता पहले वाले से एकदम अलग है। ये नई टेक्नोलॉजी, एक मजबूत कम्युनिटी और पैसे को लेकर एक बिल्कुल नई सोच से चलता है। इस दुनिया का एक उदाहरण है अल्टीमा प्रोजेक्ट। अब जरा ये आंकड़ा सुनिए। सोर्स मटेरियल के हिसाब से इस कॉइन ने सिर्फ 8 महीनों में $2,000 से $22,000 तक की छलांग लगाई, मतलब 1100% की ग्रोथ। यही वो आंकड़े हैं जो लोगों को इस नई दुनिया की तरफ खींचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, पिछला प्रदर्शन कभी भी भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं होता। ये जानकारी सिर्फ सोर्स मटेरियल के आधार पर दी जा रही है। किसी भी तरह के निवेश में रिस्क तो होता ही है और कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। तो आखिर इस अल्टीमा प्रोजेक्ट के पीछे का आइडिया क्या है? ये एक हाइपर डिफ्लेशनरी मॉडल पर काम करता है।
इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई लिमिटेड एडिशन चीज होती है ना। सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि समय के साथ टोकन की संख्या कम होती जाए, जबकि उम्मीद ये है कि उसे चाहने वाले लोग बढ़ते जाएं। और इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़े तो कीमत ऊपर जा सकती है। अच्छा, तो इस दुनिया में कमाई के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला तो सीधा साधा है, टोकन खरीदो और लंबे समय के लिए होल्ड करो, इस उम्मीद में कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी। दूसरा तरीका है अपने टोकन को एक तरह से फ्रीज कर देना, जिसके बदले में रोज रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ बैंक की एफडी पर मिलने वाले ब्याज जैसा। और तीसरा तरीका है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, एक ट्रेडिंग बॉट जो हमारे लिए बाजार के उतार चढ़ाव से पैसा कमाता है। तो अब जब हमने दोनों नक्शे देख लिए हैं, तो क्यों न इन्हें आमने सामने रखकर देखें। ये रणनीति, जोखिम और एक्शन का एक सीधा सीधा मुकाबला है। तो देखिए, ये दोनों रास्ते कितने अलग हैं। एक तरफ है मास्टर प्लान जो कहता है धीरे चलो पर लगातार चलो और अपने पैसे को कई जगहों पर फैलाओ। वहीं दूसरी तरफ है क्रिप्टो इकोसिस्टम, जो एक तरह से एक तेज दौड़ वाले घोड़े पर दाव लगाने जैसा है, मतलब एक ही प्रोजेक्ट पर। जाहिर है रिस्क भी अलग है। पहला रास्ता सेफ्टी के लिए डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा बड़े इनाम के लिए बड़ा रिस्क लेता है। एक में हमें खुद प्लानिंग करनी होती है, दूसरे में हम प्लेटफॉर्म के बने बनाए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हमारे लिए कौन सा नक्शा सही है। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे लिए अपने पैसे का मालिक होने का मतलब क्या है। अगर हम इसे समराइज करें तो एक नक्शा हमें कंट्रोल, सेफ्टी और बने बनाए नियमों को समझने पर जोर देता है। दूसरा नक्शा हमें कम्युनिटी, नई टेक्नोलॉजी और एक बिल्कुल ही नए इकोनॉमिक मॉडल की ताकत दिखाता है। लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है, एक ऐसा भविष्य बनाना जहां पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के लिए। और आखिर में हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, अपने पैसे का मालिक होने का असल में क्या मतलब है? क्या ये एक धीमी, स्थिर और सुरक्षित यात्रा है, या फिर ये एक साहसिक छलांग है जहां रिस्क और इनाम दोनों बड़े हैं? आपका नक्शा, आपकी मंजिल। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।